अक्सर हम राजनीति को आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली कहानी वो तो जमीन पर होती है। आरंग की मिट्टी में, वहां के लोगों की उम्मीदों में और हाँ, उनकी गहरी निराशाओं में। तो आज हम जो समझेंगे वो सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि आरंग की सियासी रूह को छूने की एक कोशिश है, एक सिस्टमैटिक तरीका, गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट बनाने का। तो ये है आरंग, छत्तीसगढ़ के नक्शे पर, विधानसभा क्षेत्र नंबर 52। पर यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, समझिए ये पूरे राज्य की सियासी नब्ज है। एक ऐसी जगह जहां की धड़कन पूरे छत्तीसगढ़ की कहानी बयां करती है। जो यहां होता है वो अक्सर बड़े बदलाव का इशारा होता है। अच्छा, तो हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले आरंग की जमीनी हकीकत को छुएंगे, फिर 2023 के नतीजों के पीछे जो जनादेश है उसे डिकोड करेंगे। इसके बाद हम वोटर्स के बर्ताव में जो गहरे पैटर्न छुपे हैं उन्हें सामने लाएंगे। फिर सिर्फ विश्लेषण नहीं, बल्कि गवर्नेंस के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट पर बात होगी। और आखिर में हम ये समझेंगे कि असली जन केंद्रित लीडरशिप का रास्ता क्या है। तो पहला पड़ाव, आरंग की मिट्टी। देखिए, कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती, उसे जमीन से जुड़ना पड़ता है। लोगों की नब्ज को समझना पड़ता है। उनकी दिन रात की सबसे बड़ी चिंताएं क्या हैं, कौन सी बात उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। और सबसे पहली, सबसे चुभने वाली बात वो है रोजगार। ये सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं है, ये आरंग के लगभग हर घर की एक टीस है, एक पुरानी पीड़ा। ये नौजवानों के सपनों और जमीनी हकीकत के बीच की वो खाई है जो लगातार बढ़ती जा रही है। और फिर बात आती है किसानों की, हमारे अन्नदाता, जो मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन उनकी अपनी जिंदगी वो लगातार दबाव में है। कभी फसल का सही दाम नहीं मिलता तो कभी खाद बीज का खर्चा बढ़ जाता है। ये वो बोझ है जो हर मौसम के साथ भारी होता जाता है। पानी सुनने में एक छोटा सा शब्द लगता है ना? पर यहाँ ये जिंदगी है, ये खेती है। गांव देहात में तो ये चिंता और भी गहरी है। खेतों के लिए सिंचाई का पानी चाहिए और घर के लिए साफ पीने का पानी। पानी की कमी का सीधा मतलब है भविष्य पर सवालिया निशान। और अब ये देखिए, ये नंबर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक टूटे हुए वादे का स्मारक है। 57,000 टीचर की भर्ती का वादा, और नतीजा 0, 0। इस एक नाकाम वादे ने खास तौर पर नौजवान वोटरों के दिल में सिस्टम के लिए एक गहरा शक पैदा कर दिया। तो जमीन पर ये जो गुस्सा था, ये जो निराशा थी, उसने वोटों में कैसे शक्ल ली? चलिए अब 2023 के जनादेश को डीकोड करते हैं, क्योंकि हर एक वोट अपने आप में एक कहानी है। नतीजा एकदम साफ, कोई अगर मगर नहीं। बीजेपी के उम्मीदवार खुशवंत साहब 16,538 वोटों के एक बड़े, बहुत बड़े अंतर से जीते। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक बहुत साफ संदेश था। अब जरा वोट शेयर पर नजर डालिए। बीजेपी को मिले 53.3%, कांग्रेस को 43.9%। लेकिन असली कहानी इन नंबरों के अंदर छुपी है। जानते हैं क्या? कांग्रेस का वोट शेयर वो तो 2018 जैसा ही रहा। असली खेल हुआ बीजेपी के साथ। उनके वोट शेयर में एक जबरदस्त उछाल आया। ये साफ तौर पर बदलाव की एक लहर थी। और अगर आप आरंग का इतिहास देखें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है, ये एक क्लासिक स्विंग सीट है। यहां की जनता किसी को परमानेंट गद्दी नहीं देती। हर 5 साल में आपको अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर दोबारा इम्तिहान देना पड़ता है। जो ये बात भूलता है, जनता उसे याद दिला देती है। आरंग को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि यहां एक नहीं बल्कि 2 दुनिया बसती हैं। एक तरफ है नया रायपुर का शहरी वोटर, जिसे चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सर्विस, आईटी जॉब्स। और दूसरी तरफ है आरंग का देहाती वोटर, जिसकी जिंदगी आज भी खेत, पानी और सरकारी योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों की उम्मीदें अलग हैं, तो जाहिर है दोनों से बात करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। और जब हम इन अलग अलग आवाज़ों की बात करते हैं तो एक ज़रूरी बात याद आती है। हमारे लोकतंत्र में हर आवाज़ को पूरे सम्मान के साथ सुने जाने का हक है। जो लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बातें सिर्फ लुभाने के लिए ना हो, बल्कि लोगों को सही जानकारी देने के लिए हों। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, इस इलाके की सियासी याददाश्त को खंगालते हैं। हम इसे कहते हैं फोरेंसिक पॉलिटिकल मेमोरी, क्योंकि वोटर की याददाश्त बहुत तेज होती है। वो कुछ भूलता नहीं और वोट डालते वक्त वो सब याद रखता है। ये टाइमलाइन देखिए, एक पैटर्न साफ नजर आएगा। 1993 बीजेपी, फिर 2008 में कांग्रेस, 2013 में फिर बीजेपी,
2018 में कांग्रेस और 2023 में फिर बीजेपी। मतलब कोई भी विधायक अपनी सीट बचा नहीं पाया। ये है आरंग की सबसे बड़ी सच्चाई। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी। यहां काम पर इनाम मिलता है और काम ना करने पर सजा। तो कुल मिलाकर आरंग की राजनीति को 4 चीजें चलाती हैं। पहली, ये तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी। दूसरी, वोटों का बंटवारा जैसा 2018 में हुआ था। तीसरी, ओबीसी और एससी वोटर्स का झुकाव जो निर्णायक होता है। और चौथी और सबसे जरूरी, युवाओं और किसानों की वो पुरानी तकलीफें जिनका कोई ठोस हल नहीं निकला। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया, उसकी चीरफाड़ कर ली, पर यहां काम खत्म नहीं होता। असली काम तो अब शुरू होता है। इस जनादेश को एक मिशन में कैसे तब्दील किया जाए, एक ऐसा मिशन जिससे लोगों का भरोसा लंबे समय तक जीता जा सके। ये है एक 90 दिन का रोड मैप। इसे D90 पाथ कहते हैं। इसका फलसफा बहुत सीधा है। असली गवर्नेंस चुनाव के दिन नहीं, उससे बहुत पहले शुरू होती है। पहले 30 दिन सिर्फ सुनो, लोगों के बीच जाओ, उनकी सुनो। अगले 30 दिन सेवा करो, जो छोटी मोटी दिक्कतें हैं उन्हें हल करने की कोशिश करो। फिर अगले 20 दिन उनसे जुड़ो, कनेक्ट करो, और आखिरी के 10 दिन अपने काम को उन तक पहुंचाओ। और हां, जब हम लोगों को सुनने की बात करते हैं तो एक और जिम्मेदारी साथ आती है, प्राइवेसी और सहमति। किसी की निजी जानकारी का सम्मान करना, उनकी गरिमा को बनाए रखना, ये सबसे जरूरी है। ये सिर्फ कोई कानून की बात नहीं, ये एक बुनियादी मानवीय मूल्य है। ये चार्ट हमें बताता है कि मुद्दों के मैदान में कौन कहां खड़ा है। बेरोजगारी और किसानों की समस्या, इन पर लोगों की नजर में बीजेपी कमजोर दिखती है। वहीं पब्लिक सर्विस के मामले में कांग्रेस को बेहतर समझा जा रहा है। मतलब साफ है, असली सियासी मुकाबला इन्हीं मैदानों पर होना है। तो ये सारी बातें ये सिर्फ चुनाव जीतने हारने की नहीं है, ये हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती हैं, जन केंद्रित नेतृत्व का, यानी लोगों को समर्पित लीडरशिप का असली रास्ता क्या है। एक सवाल खुद से पूछिए, एक टूटे हुए वादे की असल कीमत क्या होती है? क्या सिर्फ एक चुनाव हार जाना? नहीं, इसकी असल कीमत है भरोसा, जनता का भरोसा। और जब वो एक बार टूटता है तो उसे वापस जोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है। तो रास्ता क्या है? रास्ता है एक नए सामाजिक अनुबंध का। राजनीति को चुनाव से चुनाव तक का खेल नहीं, बल्कि एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट समझिए, सेवा का, जवाबदेही का और सबकी तरक्की का। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। और यही वो रास्ता है जो आरंग के लोगों की जरूरतों से सीधा जुड़ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।